आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए दोस्तों स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से बहुत अच्छे सवाल आपको देखने को मिलेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 में। जिस तरीके से ग्रुप डी 2022 में सवाल आपको देखने को मिले थे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल, कुछ ट्रिकी सवाल और इनको लगाने का तरीका भी यहाँ पर आज के क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। स्मार्ट अप्रोचेस सीखने वाले हैं। कुछ सवाल तो ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला बेस्ड सवाल होते हैं, लेकिन वहाँ पर फार्मूला भी बड़ा उटपटांग सा होता है। जब आप माध्यिका निकालने जाते हैं यानी कि मीडियन और बहुलक यानी मॉड, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा फार्मूला कब लगाना है और उन फार्मूले में जो चीज़ें दी गई हैं वो कैसे निकालेंगे। तो आज के इस क्लास में हम लोग सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। बस आप वीडियो पूरा देखते रहिए, बहुत अच्छे तरीके से इन सवालों को करवाया जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे पहला जो सवाल दिया गया है ये मीडियन से रिलेटेड है यानी माध्यिका से संबंधित है। कह रहा है इसमें आंकड़ों 9, 12 ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं, आंकड़े दिए गए हैं, इनका माध्यिका कितना है यानी मीडियन x के बराबर है। यदि इन दो आंकड़ों में से 2 और 8 को क्रमशः 21 और 18 से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों की माध्यिका यहाँ पर आपका y होगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पर ये y हो जाएगा, इसमें मिस्टेक है, ये यहाँ पर y है। क्लियर? तो पूछा जा रहा है 3x माइनस y का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो पहला सवाल ध्यान से समझिएगा। ठीक है, माध्यिका निकालने के लिए हमने आपको एक तरीका बताया था पिछले क्लास में। आपको क्या करना है, जो भी आपके पास डेटा दिया गया है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू के पेयर को काटते जाइए। ठीक है, तो अगर देखा जाए सबसे छोटी वैल्यू इसमें क्या है, यहाँ पर तो 2 है ना, और इसके साथ इसके सबसे बड़ी वैल्यू को काटना है। सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर कौन सी दिख रही है, यहाँ पर 18, फिर ये 24। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर 24 है। तो सबसे छोटे और सबसे बड़े के एक एक पेयर को काटते जाना है। ठीक, अब सबसे छोटा कौन बचा हुआ है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर अब सबसे छोटा 8 है। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर देख लीजिए 20 है यहाँ पर। फिर सबसे छोटा कौन है 8 के बाद यहाँ पर अब देखा जाए तो 9 है। तो सबसे बड़ा कौन बचा है यहाँ पर, तो ये 20 था, तो उससे छोटा यहाँ पर 19 है क्या, नहीं 18 है, तो ये कट जाएगा। अब देखिए फिर से सबसे छोटा यहाँ पर, तो 9 के बाद अब यहाँ पर सबसे छोटा 10 बचा हुआ है। तो सबसे बड़ा कौन है अब यहाँ पर, सबसे बड़ा यहाँ पर ये 17 है। ठीक है, फिर सबसे छोटा यहाँ पर देखिए सबसे छोटा है 11। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ पर, अब की बार 16 है यहाँ पे। फिर सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, 11 के बाद ये 12 है ना। फिर सबसे बड़ा कौन बचा है यहाँ पर 15 है। फिर अब देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ 2 ही डेटा यहाँ पर बचा हुआ है। कौन कौन सा, जब 2 डाटा बच जाए आपके सामने काटते काटते तो आप वहीं पे रुक जाइए, है ना। यहाँ पे 14 बचा है और 13 बचा है, तो इन दोनों डाटा को यहाँ पर लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 3 डेटा बचा होता तो उसमें से 2 को काट देते, और 2 को जब काटते तो 1 ठो बचता, और जब 1 ठो बचता तो वही आपका माध्यिका होता है। अगर सिर्फ एक वैल्यू बच रही है काटते काटते तो वही आपका मीडियन होगा। लेकिन अगर 2 बच जा रहा है तो उनको जोड़कर 2 से डिवाइड कर लीजिए, आपका माध्यिका मिल जाएगा। इनको जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो माध्यिका आ जाएगा। ये कितना होगा यहाँ पे 27 का आधा कितना हो जाएगा 13.5, है ना। तो ये हो गया आपका 13.5। क्लियर? तो ये है आपका माध्यिका यानी x की वैल्यू। अब देखिएगा यहाँ पर इसमें बोला गया कि भाई अब क्या कह रहा है कि 2 और 8 को बदल दिया जाता है। 2 को बदल दिया जाता है 21 से और 8 को बदल दिया जाता है 18 से। तो अब इनको फिर से हटाइए, देखते जाइएगा बड़े ध्यान से, है ना। आपको यहाँ पर जो वैल्यू 2 दी गई है इस 2 को नहीं लेना है, इस 2 को हटा के क्या करना है, यहाँ पे इस 2 को हटा के यहाँ पर 2 के जगह पर क्या लिखना है 21 लिखना है। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 21। फिर इसके बाद 8 को हटा के 18 लिखना है, तो यहाँ पर 8 को हटाइए तो ये हो जाएगा 18। अब फिर से वही प्रोसेस है, अब फिर से आपको काटना है। ठीक ना। अब देखिए सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर कौन है, सबसे छोटी वैल्यू अगर देखी जाए तो अब इन डेटा में से अगर देखा जाए तो इन डेटा में सबसे छोटी वैल्यू अब आपको दिखेगी 9 यहाँ पर। ठीक है, फिर सबसे बड़ी यहाँ पर 24, फिर सबसे छोटा यहाँ पर 10 दिख रहा होगा, तो सबसे बड़ा अब की बार ये 21 है। फिर सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, सबसे छोटा 11 है। तो सबसे बड़ा
यहाँ पर ये 20 हो जाएगा। फिर सबसे छोटा यहाँ पर 12, तो सबसे बड़ा 20 से यहाँ पर 18 हो जाएगा। फिर सबसे छोटा यहाँ पर अगर देखा जाए तो 12 के बाद ये 13, तो सबसे छोटा यहाँ पर सबसे छोटा तो हो गया, सबसे बड़ा 18 है, तो अभी भी 18, एक और 18 है ना। फिर सबसे छोटा यहाँ पर सबसे छोटा देखिए यहाँ पर ये 14, तो सबसे बड़ा यहाँ पर कौन हो जाएगा, ये आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, अब बचे हैं यहाँ पर 16 और 15, यही दोनों वैल्यू बची हुई हैं, तो इन दोनों को लिख लीजिए। तो यहाँ पर 16 और ये 15 दोनों बचे हुए हैं, तो 15 और 16 प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये माध्यिका आ जाएगा। 31 का आधा कितना होगा, यहाँ पर 15.5 हो जाएगा, यानी 15.5 हो जाएगा, 15.5। तो ये आ गया दोस्तों आपके y की वैल्यू। अब हमें दोनों वैल्यू मिल चुकी है, इसमें रख लीजिए, कितना हो जाएगा 3 × x, यानी 13.5 का 3 गुना। 13.5 का 3 गुना कितना होगा, ऐसे होगा ना, 13.5 × 5 माइनस यहाँ पर y यानी कि 15.5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 13, एक सेकंड यहाँ पे 3 होगा ना, ये 3 हो जाएगा क्योंकि 3x दिया था, तो ये 3 होगा। 13 × 3 = 39 और 5 × 3 = 15, यानी 1.5, 39 और 1.5 कितना हो गया 40, 40.5 हो जाएगा। तो ये 40.5 हो गया, 40.5 माइनस इसमें से 15.5 हम लोग माइनस कर देंगे। 0.5 तो गया, 40 में से 15 घटाएंगे, ये हो जाएगा 25। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न, उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, इसमें सीधे आपको फॉर्मूला ही पूछ लिया गया है। समूहीकृत आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए सही सूत्र कौन सा है। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन कर दी गई हैं, आपको यहाँ से फॉर्मूला भी पता चल जाएगा, क्योंकि आगे जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं माध्यिका निकालने के लिए। एल जो है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, यानी लोअर लिमिट है। कैसे है, क्यों है, ये आगे सवाल जब आएगा तो उसमें बात करेंगे। CF0 ये जो है पूर्ववर्ती वर्ग की संचयी बारंबारता है, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। F जो है माध्यिका वर्ग की बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी है। H जो है वर्ग विस्तृति है, विस्तृति मतलब कि जो क्लास रेंज होता है कहाँ से कहाँ कितना है, ये सारी चीज़ें। N जो है बारंबारताओं का योग है, यानी टोटल कितने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हैं। इसका जो सही फॉर्मूला होता है दोस्तों वो सेकंड वाला ऑप्शन है। मतलब यहाँ पे जो माध्यिका निकालने का सही फॉर्मूला है, मीडियन निकालने का सही फॉर्मूला वो ये वाला होता है, L + n/2 - CF0 / F × H। क्लियर, तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो आपके सवाल बन जाएंगे। हालांकि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस करते करते ये याद हो जाएगा। क्लियर है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। अब इस सवाल में आपको माध्यिका निकालना है, वो भी फॉर्मूला लगाकर। ठीक है, कैसे करना है समझते जाइएगा। सबसे पहले यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है, बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी दी गई है। हमें यहाँ पर निकालने है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। तो यहाँ पर सबसे पहले CF वाला कॉलम बना लेंगे। अब कैसे निकालते हैं इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना बहुत आसान होता है। पहली वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख दीजिए, ये हो जाएगा 2। फिर इस 2 को इस नीचे वाले में जोड़िए, तो 2 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6। 6 में 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 13। 13 में 9 जोड़ेंगे तो 9 × 3 = 12, 22 हो गया। 22 में 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 32। फिर 32 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 44। 44 में 6 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। ये जो टोटल वैल्यू आई है ये आपकी n की वैल्यू है। ठीक ना, अभी फॉर्मूले में जो बताए थे वहाँ पर उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगा n की। अब इसमें दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा n/2। ठीक है, n/2 कितना आएगा, 50 का आधा। n कितना है 50, तो 50/2 यानी कितना आ जाएगा 25 आएगा। अब ये 25 बड़े काम की चीज़ है। इस 25 को रख कर मतलब n/2 की जो भी वैल्यू आएगी उसको आप ध्यान से देखिए और अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कि कहाँ पे 25 से जस्ट बाद वाली वैल्यू आ रही है।
है ना। यहाँ पे 22 है, 25 से छोटा है, इसको नहीं लेंगे। 25 से जस्ट बाद वाली वैल्यू ये है आपकी, मतलब 32 है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा होगा आपका, यही आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। ये क्या होगा, माध्यिका वर्ग। जो भी n/2 की वैल्यू आएगी उससे जस्ट थोड़ा सा आगे आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देख लेना है कहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा आपका माध्यिका वर्ग हो गया। अब इसी से हमारा काम करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला ये होता है L, ठीक है, प्लस यहाँ पर n/2 माइनस CF0 और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाता है आपका ये हो जाएगा, है ना, यहाँ पर कितना होता है F हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया F, ठीक है, F, और इसके बाद फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर H हो जाता है। अब ये सारी वैल्यू कौन कौन सी है, मिलेगी कहाँ से, जस्ट रखते जाइए। देखिए L कितना है, L मतलब लोअर लिमिट, जो भी माध्यिका वर्ग होगा उसका लोअर लिमिट ये वाला, है ना, यही माध्यिका वर्ग है। इसमें 40 लोअर लिमिट है और 50 आपका अपर लिमिट है। तो 40 हो गए लोअर लिमिट, यानी यहाँ रखेंगे 40, प्लस n/2 की वैल्यू 25 आया है तो ये हो गया 25, माइनस ये CF0 कौन सा होगा, इसको देखिए, ये जो आया है 32, ये माध्यिका वर्ग है। इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू ये आपके CF0 होता है, ठीक है, CF0। तो 22 है यहाँ पर, तो ये हो गया आपके पास 22, डिनोमिनेटर में F फ्रीक्वेंसी। तो इस माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10 के बराबर, तो यहाँ हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई ये। अब H क्या है, H तो रेंज होता है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच का डिफरेंस देखिए, 50 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो गया 10। अब काटा पीटी करके आंसर 10 से 10 कट जाएगा, ये 25 माइनस 22 कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो 40 और प्लस यहाँ पर 3 मतलब 43। तो 43 यहाँ पर मीडियन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, सीख गए होंगे लगाने के लिए। एक सवाल और वैसा ही कर लेते हैं, ग्रुप डी 2022 का है, पूछा गया इसमें माध्यिका, ठीक। सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए तो ये हो जाएगा 6, फिर 6 में 30 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 36, फिर 36 में 40 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 12, 7 1 8 1 9 92, 92 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 96 और 96 में 4 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 100। ये हो गया n का वैल्यू। तो n/2 कितना होगा, 50 हो जाएगा, है ना। n/2 की जो वैल्यू है यानी n का हाफ, ये कितना होगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 50। अब इसमें 50 से जस्ट आगे देखिए, 50 से जस्ट आगे कहाँ पर है, ये वाली वैल्यू 76 है ना। तो ये जो है ये माध्यिका वर्ग होगा। अब सारी वैल्यू रख लीजिए। m का वैल्यू क्या होता है, m क्या होता है फॉर्मूला L। तो लोअर लिमिट ये वाला है 7, तो ये हो गया 7 प्लस n/2 मतलब 50 माइनस CF0 इससे जस्ट पहले वाला, तो ये 76 है तो CF0 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, डिवाइड बाई। अब डिवाइड बाई देखिए कितना होगा यहाँ पर F, तो F ये वाला है फ्रीक्वेंसी 40, मल्टीप्लाई यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, तो 10 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया 7, है ना, और इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए ऊपर कितना आ जाएगा आपका 76, ये तो माइनस में आ जाएगा, है ना। माइनस में कैसे आ सकता है, अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये 76 नहीं होगा, ये 36 होगा, ठीक है। ये यहाँ पर 36 होगा भाई, CF0 ये वाला ना होता है, हम उल्टा पुल्टा लिख देते हैं, ये 36 हो जाएगा। घटाइए इसको तो 14 आएगा, है ना, 14 और डिवाइड बाई यहाँ पर 40 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 हो जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली इसको देखिए, अगर 2 से काट दें तो ये 7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 आपका, है ना। तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 21, 7 या 21/20 होगा। 21/20 अगर देखा जाए तो 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 2 से काटेंगे तो 10.5 डिवाइड बाई 10 यानी कि 1.05 हो जाएगा। ये 1.05 और प्लस 7 यहाँ पर है ही, तो यानी कितना आ गया यहाँ पर 8.05, ठीक है। 8.05 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। इस टाइप के सवालों को आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर।
अब ये जो प्रश्न है दोस्तों है माध्यिका से ही रिलेटेड, लेकिन अब की बार माध्यिका आपको दे दिया है और ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चलिए तो लगाते हैं। सेम वैसे ही करना है, फॉर्मूला ही लगाना है इसमें भी। यहाँ हो जाएगा आपका 5 है ना, ये हो गया 5, 5 प्लस ये हो जाएगा x, तो यहाँ हो गया 5 प्लस x। फिर यहाँ पर आपको दिया गया है, अच्छा कुल बारंबारता 60 है, मतलब इन सभी का टोटल 60 दिया गया है, ये भी बात सही है। तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी है ना। फिर यहाँ देखिए आपकी x प्लस 5 प्लस 20, तो ये हो जाएगा 20 जोड़ेंगे तो 25 प्लस x होगा है ना, क्योंकि 20 और 5 जुड़ेगा तो 25 हो जाएगा, 25 प्लस x। फिर इसको जोड़िए 25 और 15 40 प्लस x हो जाएगा यहाँ पे है ना, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस x, और फिर यहाँ पर y भी आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसमें इसको जोड़ लीजिए तो ये होगा 45 और प्लस x और प्लस यहाँ पर y। ठीक है, तो इन सभी की वैल्यू आपकी टोटल 60 आ जाएगी। क्लियर, ये वाला भाई इन सभी को जोड़ेंगे तो भी यही चीज़ आएगा, 45 प्लस x प्लस वाई आ जाएगा है ना, तो ये आपका 60 के बराबर होगा। तो अच्छा x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब की वैल्यू यहाँ पे 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू 60 है, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 60 माइनस 45 यानी कि 15 हो जाएगी। हमें x प्लस वाई यहाँ पर 15 लेना है। अब यहाँ पर इसमें जो माध्यिका दिया गया है इसको देखिए, ये 28.5 है। अब 28.5 यानी 28.5 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में आएगा, आएगा कि नहीं, इसके बीच में आएगा कहीं ना कहीं पर। तो ये वाला हो गया हमारा माध्यिका वर्ग। ठीक है, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पर हो गया माध्यिका वर्ग। तो इसी में से हमको सारी चीज़ें देखनी है। माध्यिका हमारे पास कितना दिया गया है, यहाँ पे ये दिया गया है 28.5 है ना, 28.5। ये माध्यिका किसके बराबर होगा, फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पर है L मतलब 20 प्लस n/2, 60 का आधा, क्योंकि टोटल n कितना है 60 है, तो 60 का आधा यहाँ पर 30 हो जाएगा माइनस। अब इसको देखिए CF रखना है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 प्लस x हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 5 प्लस x, ये हो जाएगा इस तरीके से। डिवाइड बाई आपका कितना f, तो f ये वाला है यानी कि 20, और मल्टीप्लाई यहाँ पर h, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 30 माइनस 20 यानी कि 10 के बराबर। ये हो गया, काटिए, ये 2 बार में कट जाएगा, और इसको अगर देखा जाए तो ये घट जाएगा इधर, 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 आएगा है ना, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर यहाँ कितना बचा, ये बचा आपका 30। अच्छा यहाँ देखिए 30 माइनस 5 ये हो जाएगा 25, और माइनस यहाँ पर हो जाएगा x, ये 8 8.5 का डबल 17 होता है, तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई यहाँ पर 25 है ना। ठीक है, तो 25 माइनस 17, 25 माइनस 17 8 7 15 मतलब 8 आ जाएगा। x की वैल्यू अगर 8 है, x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 7, तभी ना 8 और 7 15 होगा। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 7, ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे से आप लोग सीख गए होंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर जो सवाल दिया गया है ये सवाल है बहुलक मतलब मोड। तो मोड से रिलेटेड अब सवाल आ रहा है, यहाँ पे मोड इसमें निकालना है, किसी भी दिए गए डेटा का मोड निकालना। अगर वो ग्रुप्ड डेटा नहीं है, सिंपल सा यहाँ पर डेटा दिया गया है, तो इसमें मोड निकालना बहुत आसान होता है। मोड कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे आपका तरीका होना चाहिए कि जो अंक या जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आया है, सबसे ज़्यादा बार आपके डेटा में दिख रहा है, वही आपका बहुलक होता है। ठीक है, तो बहुलक सीधे सीधे देख लीजिए, 17 जो है एक यहाँ है, एक यहाँ 2 बार है, फिर इसके बाद 13 जो है 1 2 3 बार है, 18 जो है 2 बार है, फिर यहाँ पर 11 एक ही बार है, 19 एक ही बार है, 15 भी एक ही बार है। सबसे ज़्यादा बार कौन है, 13 13 13, 3 बार यहाँ पर है 13, मतलब किस नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही आपका बहुलक हो जाएगा। तो 13 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 13 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा यहाँ पे, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 2024 का प्रश्न क्या दिया गया है। यहाँ पे के का मान बताना है अगर बहुलक 6 है तो। ठीक है, देखते जाइए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीधे सीधे 2 कितनी बार, 1 और फिर हाँ एक ही बार है, 4 भी आपको एक ही बार दिख रहा है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए तो और 6 तो 3 बार आ गया, 6 की फ्रीक्वेंसी कितनी है यहाँ पर 3 है। ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। 7 1 2 3 बार, तो 7 भी 3 बार है, 6 भी 3 बार है। 5 को देखा जाए एक ही बार है, 10 एक ही बार है,
फिर यहाँ पर आपका 13 और 9 एक एक बार हैं। मतलब यहाँ पर अगर 7 और 6 ये दोनों 3-3 बार हैं तो बहुलक तो डिसाइड हो नहीं पा रहा है, लेकिन आपको बहुलक दिया है 6 के बराबर, मतलब 6 एक जगह और होगा, तभी ना सबसे ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 6 जो है 4 जगह होना चाहिए, जबकि है यहाँ पर 3 ही जगह। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर 6 को बनाना है तो एक जगह है यहाँ पर और 6 होना चाहिए, मतलब इस पूरे की वैल्यू 1 तो 6 और हो जाएगी। तो सीधे सीधे यहाँ से आ गया कितना, देख लीजिए कितना हो जाएगा, 2k प्लस यहाँ पर 1, इसकी वैल्यू 6 होनी चाहिए, ये हो गया 5। तो 2 की वैल्यू 5, मतलब k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 का आधा 2.5 मतलब 2.5। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये था सवाल, सिंपल सा था। आगे चलिए नेक्स्ट पे। सवाल नंबर 8 देखिएगा, यदि आंकड़ों 11, 17 और ये सारी चीज़ें दी गई हैं, इनका माध्य 21 है, तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे। माध्य क्या होता है, यानी मीन, सभी डेटा का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा। ठीक है, सभी डेटा को जोड़ लीजिए, कितना होगा 11 और 17, ये हो जाएगा 26 प्लस 1, मतलब सबको जोड़ना है तो जोड़िए ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 19 और ये एक 20, तो 20 हो गया, 11 और 17 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, तो 28 और 20 48 हो गया, 48 और यहाँ देखिए 48 प्लस 5, ठीक है 48, या फिर ऐसे करिए 48 माइनस 4 कितना हो जाएगा, या फिर ऐसे देखिए ना प्लस 5 और माइनस 4 है, यानी प्लस का 1 होगा, तो 48 और 1 49 हो जाएगा। तो ये हो गया यहाँ पर 49, और x वालों को जोड़िए, x प्लस 3x यानी कि 4x, 4 2 6x प्लस यहाँ पर 7x, तो यहाँ पर एक और हो जाएगा 7x। ठीक है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ डेटा, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हो गया 7। इन सभी का माध्य कितना है, 21 के बराबर। अच्छा, अगर 7 कॉमन लेके काट दें हम, तो ये 7 कट जाएगा, इसमें से भी 7 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 बचेगा, और ये 7 तो कट ही जाएगा 7 से। ठीक है, तो x प्लस यहाँ पर 7 बचा, जिसकी वैल्यू 21 है, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 14, है ना। x 14 आ चुका है। तो यहाँ अब देखिए कि बहुलक सबसे ज़्यादा बार क्या आएगा, तो पहली वैल्यू 11 है, दूसरी वैल्यू यहाँ पर 17 है, यहाँ रखिए 14, 14 एक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो ये हो गया 15, यहाँ रखिए 14, तो 14 तियाँ 42 हो जाएगा, है ना। x की वैल्यू रखते जाना है। ये है आपकी 19, फिर इसके बाद यहाँ देखिए 14 दूना 28, 28 माइनस 4 यानी कि 24 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 5 यानी कि 19। सबसे ज़्यादा बार तो हमको 19 ही दिख रहा है, यहाँ पर 19 जो है 2 बार है, बाकी सब एक एक बार हैं, तो 19 इसका बहुलक ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट पे। इसको देखिएगा, अभी ये छोटा सा ही प्रश्न है, ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिए गए आंकड़ों में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा के दोगुने का मान निकालना है। बहुलक वर्ग सबसे पहले आपको पहचानने आना चाहिए। बहुलक वर्ग क्या होता है, बहुलक वर्ग ये होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, वही आपका बहुलक वर्ग होगा। अगर देखा जाए तो 12, 15, 32, 34 और 22, सबसे बड़ा कौन है, 34 है, तो ये जो है ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। इसका जो लोअर लिमिट है, निम्न सीमा का दोगुना पूछा था, लोअर लिमिट कितना है यहाँ पर 130 है, तो यहाँ पर 130 का दोस्तों डबल पूछा गया था। 130 का डबल कितना होगा, 13 दूना 26 यानी 260। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो छोटा सा प्रश्न था। अब इसमें आपको इस टाइप का डेटा दे देगा और बहुलक निकालने के लिए पूछेगा, तो उस टाइप का सवाल चलिए हम लोग करते हैं। और इसमें एक फार्मूला लगता है जो कि बहुत ख़तरनाक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को हम लोग अच्छे से समझेंगे। चलिए दोस्तों, अब ये रहा हमारे सामने सवाल, इसमें आपको बहुलक निकालना है। ठीक है, जो भी आपके पास डाटा दिया गया है इसका बहुलक यानी मॉड निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बहुलक वर्ग चुनेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, यहाँ पर 30 है, तो ये जो 30 है ये आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा आपका बहुलक वर्ग होगा। फॉर्मूला ये होता है। अब इसमें L तो पता है, L क्या होता है, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट ये वाला हो जाएगा, है ना, 55 हो जाएगा। और इसके बाद F1, F2 और F0 ये क्या क्या है, H के बारे में भी आपको पता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये जो ये है, ये फ्रीक्वेंसी ये कहलाता है F1, ठीक है, सॉरी F0, ठीक, ये क्या कहलाता है, एक सेकंड ये हाँ ठीक है,
F1 कहलाता है। हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका F1। फिर इसके पहले वाला ये जो है ये आपका F0 होगा क्योंकि पहले है, और ये जो है ये आपका F2 कहलाता है। क्लियर, सारी वैल्यू इसमें रख लीजिए। क्या होगा, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला याद करना ही थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी ये सारी चीज़ें तो आपको पता है। L का मतलब ये 55, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 55 हो जाएगा, प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 यानी 30 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। डायरेक्टली वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है, डिवाइड बाई। अब देखिए 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 का डबल, तो F1 30 है, 30 का डबल कितना होगा 60, माइनस F0 कितना है 25, तो यहाँ हो गया 25, माइनस F2 कितना है 20, तो ये हो गया 20, और मल्टीप्लाई यहाँ पर H, डिफरेंस कितना गया 65 माइनस 55 करेंगे तो 10 का अंतर आ जाएगा, ये हो गया। और इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग 55 प्लस, यहाँ देखिए ऊपर तो हो गया 50, नीचे कितना होगा 10 इंटू 5 40, ठीक है, 60 में से 20 गया 40, 40 में से 25 गया, 40 में से अगर 25 गया तो 15 आ जाएगा, है ना, तो ये हो गया 15। काटेंगे इसको 5 से तो ये 10 बार में और ये 3 बार में, तो 10/3 यानी 3.33 होगा, है ना, 3.33, और प्लस यहाँ पर 55 है, तो 55 प्लस 3.33 ये हो जाएगा आपका 58, 58.33 इज़ द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अब आप बहुलक भी निकालना सीख गए होंगे, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। और आज की क्लास में बस इतना ही दोस्तों, बाकी के अगले क्लास में हम लोग प्रसरण विचरण ये सारी चीज़ें के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, और इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ग्रुप डी के पहले ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ग्रुप डी में यही सवाल आपको देखने को मिलेंगे, बस डाटा चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।